Hello, dear friends. So once again, welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का एग्जाम हो चुका है एयरफोर्स का। एग्जाम रिव्यू बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि एग्जाम रिव्यू सर, आज के तीनों शिफ्टों का ओवरऑल एग्जाम रिव्यू क्या होगा, ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। आपको क्लियरली मैं आज बताने वाला हूं आज के बेसिस पर एग्जाम की कट ऑफ क्या होगी, एक्स और वाई ग्रुप का सेफ स्कोर क्या होगा, जिनका एग्जाम आगे होने वाला है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, एग्जाम कैसा रहा आज के लिए, तो मैं सबको आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो यदि आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ओवरऑल शिफ्ट का पूछेंगे तो तीनों का मिलाकर के इजी टू मॉडरेट लेवल कहा जाएगा। इजी टू मॉडरेट, हार्ड लेवल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, यदि मैं बाई ग्रुप की बात करूं तो बाई ग्रुप का जो ओवरऑल यदि आप मुझसे पूछेंगे ओवरऑल क्या रहेगा, तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, उसे हार्ड नहीं कहेंगे। एक्स ग्रुप में फिजिक्स और मैथ ने पिछली बार की तरह थोड़ा कैलकुलेटिव रहा, सेकंड शिफ्ट में बच्चों को परेशान किया। ओवरऑल देखेंगे तो मॉडरेट टू हाई लेवल कहेंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल। मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, फिजिक्स और मैथ कैलकुलेटिव, मैथ में फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा आई, मैथ कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग रहा, तो एक्स ग्रुप का ओवरऑल आप कह सकते हो। इंग्लिश सबसे बड़ी बात, मैंने जैसा कि पहले ही आपसे बोला था, इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने आज मैसेज पर मुझे बताया कि सर एग्जाम फोड़ दिया लेकिन एक सब्जेक्ट में टाइम मैनेज नहीं कर पाया। ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट आपको एक नसीहत में देना चाहता हूं, एक बात बतानी है। प्लीज गाइस, हर एक सब सेक्शन को टाइम देके और टाइम मैनेज करके आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होगी। पेपर हार्ड है, इसका टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर आपका बढ़ जाएगा, तो उसकी बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि पेपर आसान है हार्ड है। वो ओवरऑल आपकी शिफ्ट क्या रही उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करनी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई सारे बच्चों से बातें हुई जो स्कोर बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस मैनेज नहीं कर पाए, टाइम खत्म हो गया, दूसरे क्वेश्चन सेशन को करते ज्यादा कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, और टाइम मैनेजमेंट करना है आगे वाले बच्चों के लिए। अभी आपको एक पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार, आपको बहुत क्लियर कर दूंगा आज के बेसिस पर कट ऑफ क्या रहने वाली एग्जाम की, आज के बेसिस पर कैसे चलेगा ओवरऑल कट ऑफ। मैं बहुत बेहतरीन वीडियो आपको एक एक दिन का एनालिसिस कर रहा हूं, एग्जाम रिव्यू करूंगा, और आपको ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या पेपर का ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा, किस तरह से होगा। सेकेंड बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे रागा बाई ग्रुप का एग्जाम देके आ रहे हैं, इंग्लिश उनके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। यदि आप रागा में कम कर पा रहे हैं, जैसे कि आज सेकंड शिफ्ट में रागा थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहा, फर्स्ट शिफ्ट में बहुत आसान आई, और लास्ट शिफ्ट में भी पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा। इसका मतलब यह है कि यहां पर इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। इंग्लिश बहुत आसान आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इंग्लिश को टफ कह रहे हैं इसका मतलब उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है। रागा पोर्शन में जो जीएस का सेक्शन है बहुत इजी आया प्यारे बच्चों, आपको सब पता चल गया होगा क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ कौन कराता है, राष्ट्रपति क्या करता है, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। इंग्लिश में वो भी बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने नॉर्मल सिनोनिम्स एंटोनिम्स किसी बुक से नहीं भी पढ़े होंगे, नॉर्मल जो पेपर तैयारी किया होगा वो भी बहुत अच्छा पेपर करके आया होगा इंग्लिश का। मुझे सारे बच्चे, आप सभी बच्चों से ओवरऑल कमेंट बॉक्स में जिस जिसका आज पेपर हुआ है मुझे बताना है कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, और अभी तक जो चेक किए हैं आपने ऑनलाइन उसमें कितने एक्यूरेट बैठ रहे हैं। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है वो याद रखिएगा, अभी से फेज सेकंड के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मैं 27 तारीख से एग्जाम खत्म होने के बाद से फेज सेकंड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा फेज सेकंड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। 60 टॉपिक्स आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फेज सेकंड के लिए, और रिजल्ट के बाद आज आप मेरी कोचिंग आ सकते हैं ऑफलाइन एकेडमी। तो याद रखिएगा फेज सेकंड के मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात,
यार एक्स ग्रुप में फिजिक्स और मैथ जो आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे, मैथ में अच्छा कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ रह जाओगे। ये बहुत बुरा लगता है कि जब बच्चे के स्कोर ओवरऑल कट ऑफ से ज्यादा है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ में वो फेल होता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो भले ही मैथ में कम करिए, आई मीन उतना ही करिए जितना आपको स्कोर करना है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया और शायद सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकलेगा। जिनका पेपर अच्छा हुआ है अनडाउटेडली वो पेपर खत्म होने के तुरंत बाद मेरे पास आ जाइए फेज सेकंड के लिए। अभी से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, बहुत बेहतरीन बैचेस होगा इस बार। सबसे अच्छी बात है कि फेज सेकंड के लिए हमें टाइम मिल रहा होगा, बहुत अच्छा। आपने स्कोर कितना किया है मैं अभी आपको सेक्शनल कट ऑफ बता दूंगा 2 से 3 दिनों में। ओवरऑल हर सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी आपको पता है कि मैंने पिछली बार जितनी बार बताया आपको, हर बार एक्यूरेटली आपको एनालिसिस करके बताया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को बिलीव है, उन्हीं के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। मेरे पास बहुत पहले ही सुबह मैंने वीडियो बनाया नहीं है, एग्जाम रिव्यू मेरे पास ऑलरेडी था बहुत सारा, आपको कल भी वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर, एग्जाम रिव्यू के ऊपर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब कैलकुलेटिव है। मैथ टाइम टेकिंग है, टेक्निकल मैथ। रागा पोर्शन सिंपल आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल है। स्कोरिंग आपको स्कोर करना होगा यदि अकॉर्डिंग टू टुडे स्टैंडर्ड, पेपर का जो लेवल था उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। यदि आप पूछोगे कि सर आज का क्या रहना चाहिए था या क्या अच्छा स्कोर है, यदि आपने एक्स ग्रुप में आज अटेम्प्ट आपके नंबर आ रहे हैं 33 से ले ऊपर और 36 तक और 37 तक, ये बहुत बेस्ट स्कोर है आपका। एक्यूरेट फाइनल बता रहा हूं जो अभी मिला है यार, बाई ग्रुप में आपने 34 तक ये आज अटेम्प्ट किया है और 33 या 34 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 34 से लेके 35 36 तक मार्क्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्कोर है। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, बहुत बच्चों के रिव्यू लेने के आधार पर आपको बता रहा हूं कितना अटेम्प्ट हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितना पेपर का लेवल रहा, कितने बच्चे बैठे हैं, कितने एब्सेंट रहे हैं, सारी बातें मैं कल आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा बहुत अच्छे से। ये चैनल को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, थर्ड, जो भी बच्चे जिनको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि सर मेरा क्लियर है, वो घर आप बैठे नहीं, वो फेज सेकंड के लिए पढ़ना शुरू कर दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद में ऑनलाइन क्लास आपकी होंगी डिजिटल बोर्ड पर, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ फेज सेकंड के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा और आप पढ़ते रहिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप एक भी जितने भी टॉपिक्स मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, वेट मत करना। आर्मी का रिजल्ट भी आज जारी हो चुका है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ होगा, कांग्रेचुलेशन सभी के लिए। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ एयरफोर्स का, परेशान मत होइए, जुलाई में फिर से नोटिफिकेशन है और अक्टूबर में फिर से पेपर है, पूरा दम लगा दीजिए। आप मेरे यहां भी आ सकते हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बच्चे पेपर को सॉल्व करके आ रहे हैं प्लीज गाइस, ये भी आज बहुत बच्चों ने बाद में कॉल करके बोला, वो फाइनली पेपर को हर क्वेश्चन को सबमिट नहीं कर रहे हैं, एग्जाम फॉर रिव्यू, एग्जाम रिव्यू फॉर एग्जाम, रिव्यू फॉर एग्जाम फॉर रिव्यू कर रहे हैं। बाद में ये आपका सबमिट पेपर नहीं होगा और आपका जो मार्क्स होगा पेपर का वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। फाइनली हर क्वेश्चन को जो आप कर रहे हैं उसको फाइनल सबमिट करिएगा, तभी वो जाके आपका कंसीडर होगा, माना जाएगा। अदरवाइज वो एग्जाम फॉर रिव्यू के लिए कर दिया ना तो उसका नंबर जुड़ेगा, याद रखिएगा, भले ही आपने सही आंसर लगाया है। हर क्वेश्चन को सबमिट करना होगा। जब आप ऑनलाइन एग्जाम जो पहली बार देने जा रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, कुछ बच्चों ने बोला कि सर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी पेपर को आते हुए भी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट बॉक्स में जो जो बच्चों के पेपर हो गए मुझे सबसे हाजिरी चाहिए और बताना एक बार जय हिंद लिख के कि सर मेरा स्कोर इतना है और मैं इस बार एग्जाम को फोड़ रहा हूं। सभी बच्चों से मैं चाहूंगा बाई ग्रुप और एक्स ग्रुप के, जिससे मैं एक अच्छे कंप्लीट एनालिसिस कर सकूं, पेपर होने के बाद में कट ऑफ का एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस हम लोग कर सकें। जैसा कि मैंने पिछली बार कट ऑफ बताई थी वो एक्यूरेट थी, बिल्कुल एक्यूरेटली, इसी तरह से मैं फिर से एनालिसिस करने वाला हूं आप सभी के साथ में। और कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप बताएंगे मैं आपको ओवरऑल कर दूंगा। तो फाइनली मैं बताने वाला हूं, रागा इजी टू मॉडरेट लेवल, इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी, हम मॉडरेट भी नहीं कहेंगे। फिजिक्स और मैथ कैलकुलेटिव आ रहे हैं एज यूजुअल पहले की तरह। फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैथमेटिक्स टाइम टेकिंग है, कुछ शिफ्ट में मैथ बहुत आसान भी आया हुआ है। टेक्निकल मैथ की बात कर रहा हूं मैं एक्स ग्रुप के लिए, तो बिल्कुल चिंतित ना हो, परेशान ना हो। एक्स ग्रुप में जिसने 33 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं, जिसके नंबर आ रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत सेफ रहिएगा प्यारे बच्चे अभी।
और बाई ग्रुप में जिसने 35 और 34 से निश्चित ऊपर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। परेशान मत होइएगा, ये मत सोचिएगा मेरा पेपर सिंपल था तो सर मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। जिनका पेपर टफ भी आया, नॉर्मलाइज्ड होने के बाद मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, याद रखिएगा। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, लेकिन सारे मार्क्स मुझे जानने होंगे आपके। जिनका पेपर हो गया है, जिनका पेपर नहीं हुआ है, वो एक बार हाजिरी लगा दीजिएगा कि सर कल मेरा पेपर है, उसके लिए किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कल का रिव्यू मैं बहुत जल्दी अपलोड आपको करूंगा एग्जाम होने के बाद में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।